नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, समय है सुबह का और सुबह के जो काम थे थोड़े बहुत ख़त्म हो गए हैं। कुछ हो गए हैं और कुछ बाकी है। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था और किचन में मैं लगी हुई हूँ। ज़्यादातर गृहिणियों की रूटीन सुबह की दिनचर्या मतलब रसोई से ही शुरू होती है, ऐसी ही होती है। तो मेरा भी सुबह की दिनचर्या का जो काम है वो चल रहा है। आज हस्बैंड को दिल्ली जाना था, जैसे कुछ काम था उन्हें दिल्ली। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन जाना ज़रूरी था। तो वो दिल्ली जाएंगे और सोच रहे थे कि अर्पिता को भी साथ ले जाएं। मैंने तो मना किया था, लेकिन फिर इसी बात पे हमारी बहस भी हो गई थी। हस्बैंड, जैसे मैंने पहले भी बताया, उनकी सोच और मेरी सोच बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैंने कहा कि तुम काम से जा रहे हो, इसे कहाँ लिए लिए घूमोगे अर्पिता को साथ में। तो बोले ज़्यादा काम नहीं है और बाहर की दुनिया भी इन्हें दिखा, इन्हें घर में ही बैठा करके मत रख। हर दिन एक नई चीज़ सीखते हैं बच्चे अगर साथ बाहर जाते हैं। तो यही कहते हुए उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। फिर मैंने भी हाँ भर दिया, फालतू में झगड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो भाई ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो वो बाप बेटी आज दिल्ली जाने वाले हैं, तो इसलिए सुबह का फटाफट मैंने ज़्यादातर काम जो है ना वो समेट दिया था और किचन का काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। और लास्ट में जैसे स्लेब वगैरह सब मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, तो बर्तन साफ़ हो गए हैं। और लास्ट में लगा दिया है किचन में एक बार झाड़ू लगा के पोछा। वैसे सुबह भी झाड़ू लग जाती है, लेकिन जब सुबह का पूरा काम खत्म हो जाता है फिर एक बार और झाड़ू पोछा किचन में हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब करने के बाद मैंने बना ली थी अपने लिए चाय। और इस जो नाश्ता किया था इन्होंने, ये बर्तन अंदर ही रखे हुए थे, तो इन्होंने अंदर रखे नहीं और मैं भी ले जाना भूल गई, तो यहीं पर रखे हुए थे। और पिता बता रही है कि मतलब खुश है कि मैं पापा के साथ दिल्ली जा रही हूँ। मेरा यही कहना था कि तू परेशान ही होगी, बाकी कोई बात नहीं, क्योंकि वो काम से जा रहे हैं। तो बोल रही थी कि मैं देख लूँगी, हम मतलब अपना थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर ही लेंगे। तो ये दोनों बाप बेटी चल दिए हैं और ज़्यादातर काम मेरा हो गया है। ये जो इशारा अर्पिता करके गई है, वो बोल रही थी कि हर्ष को बोला था बाइक बाहर निकालने के लिए और वो स्टार्ट करके पता नहीं कहाँ लेकर के चला गया है, तो उसे डांट पड़ने वाली है। लेकिन हर्ष नीचे ही था, कहीं पर भी लेकर के नहीं गया था। तो ये चले जाएंगे, बाद में फिर मैं अपना बाकी का जो काम बचा है, जैसे कपड़े लत्ते का काम, नहाना धोना, ये सब मैं बाद में करती रहूँगी। जैसा मैंने बताया, इन्हें ज़्यादा काम नहीं है और सुबह बहुत जल्दी निकलेंगे। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं दिल्ली कैंट। तो इन लोगों के जाने के बाद मैंने अपने काफ़ी काम समेटे। मतलब बहुत काम है ना जो फैल जाते हैं। मेरा यही है, मतलब मैं बता देती हूँ अपना, जब हस्बैंड होते हैं ना घर में तो बिल्कुल भी मेरा काम होता नहीं है, ना ही मेरा मन करता है। जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं तो मैं काफ़ी काम अपना समेट लेती हूँ, लेकिन जब घर में रहते हैं तो ऐसा ही मन करता है बैठ जाएं, बैठ के बातें कर लें, गप्पे लड़ा लें, इधर उधर की बातें। तो ऐसे ही दिन निकल जाता है। तो उसके बाद मैंने अपना काफ़ी सारा काम समेटा, जैसे कि कपड़ों को फोल्ड करना और छोटे मोटे जो साफ़ सफाई का काम है वो करना। मतलब इस ऐसा ही आज भोजन। तो दोस्तों, ट्रेन आ गई हमारी, अब हम जाएंगे वापस। जोर से बोली, जोर से बोली, इतनी आवाज़ निकलती है हमारी। इतनी पानी पियो, कुछ खाओ। बाय। गुड़गांव पटौड़ी रोड रेवाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है ट्रेन नंबर 1431 बरेली गुड आला हजरत एक्सप्रेस वाया गुड़गांव पटौड़ी रोड रेवाड़ी। जिस काम से हस्बैंड दिल्ली गए थे वहाँ पे, जैसे कि जो मेन काम जहाँ पर जिस जगह पे था, मतलब जगह तो बहुत अच्छी थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इनके काम से रिलेटेड ही थी। जैसे जहाँ इनका आइसक्रीम पार्लर है ना उसके रिलेटेड थी, उसका मतलब रिलेटेड सामान था वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर। लेकिन वहाँ पर ना कैमरा अलाउड नहीं होता है, अंदर जाते के साथ फ़ोन के कैमरे पे
टेप लगा देते हैं तो मतलब देखना, इसलिए मतलब ये आप लोगों को दिखा नहीं पाए कि किस काम से गए थे। बस जानना और आना ही इन्होंने आपके साथ शेयर किया है। और आते आते फिर से गोलगप्पे ले आए हैं। पिछली बार गोलगप्पे थोड़े कम पड़ गए थे तो मैंने ही बोला था कि कम लेकर के आए, तो आज फिर से लेकर के आ गए हैं। गोलगप्पे हमारे फेवरेट हैं, बेटी के भी और मेरे भी। तो चावल जैसे मैंने उबाल के रख दिए थे और सारी तैयारी मैंने कर दी थी, क्योंकि छोंक के रख देती तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि जब आ जाएंगे तो गर्मा गर्म जल्दी से अपना छोंक करके तैयार कर दूंगी। गोलगप्पों के साथ यहाँ पे बर्गर भी है। और ये जब यहाँ से निकले थे ना तो बाइक पर गए थे हेली मंडी तक। फिर हेली मंडी में इन्होंने बाइक को खड़ी कर दिया था और उसके बाद ट्रेन से गए थे। तो आते वक्त भी हेली मंडी तक ये ट्रेन से आए और बाद में अपनी बाइक पर आए। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था। और आज मैं अलग तरीके से चावल बनाने वाली थी। वैसे डायरेक्ट भी बनते हैं कुकर में, लेकिन आज मैंने पहले चावलों को अलग से तेज पत्ता डालकर थोड़ी सी हल्दी डालकर उबाल लिया था। तो यहाँ पे बिल्कुल खिले खिले चावल बन के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने तेल में फ्राई कर लिया है एक साथ, वरना अगर प्याज पहले करेंगे और बाकी बाद में करेंगे तो प्याज फिर ज़्यादा ही गोल्डन हो जाती है। तो सबको फ्राई करके और मसाले, नॉर्मल जो मसाले होते हैं वो डाल दिए थे और बाद में इसमें मैंने मिक्स कर दिए थे चावल। तो गोभी चावल बन करके तैयार थे। इन चावलों के साथ अगर नारियल की चटनी हो या फिर बूंदी का रायता हो ना तो चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस टाइम पर नींबू भी नहीं था। वैसे हम ज़्यादातर नींबू निचोड़कर और छोटी छोटी प्याज कट करके और घी डाल करके खाते हैं, लेकिन इस टाइम पे नींबू नहीं था तो फिर प्याज भी कट नहीं की थी। तो सभी के लिए मैंने चावल डाल लिए थे और अंदर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं और हस्बैंड भी बैठे हुए हैं। और जो गोलगप्पे और बर्गर वगैरह जो लेकर के आए थे वो भी खाए नहीं थे पहले। मैंने सोचा जब खाना डालेंगे ना उसके साथ में ही डाल लेंगे, सब कुछ एक साथ ही ट्राई कर लेंगे। तो वैसे तो मतलब ये जो दोपहर का खाना खा रहे हैं लेट ही हो गए थे, ज़्यादा भी जल्दी का टाइम नहीं था। और इस टाइम पे अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, शाम का टाइम है और सूरज का जो कलर है वो बिल्कुल रेड होकर के रखा था। जितना कैमरे में नज़र नहीं आ रहा है ना उससे ज़्यादा रेड कलर होकर के रखा था। तो वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और इस टाइम हस्बैंड चले गए हैं बाहर, क्योंकि उनका भी अब जाने का टाइम हो रहा है। तो बोल रहे थे कि मैं बाहर जाकर मिल आता हूँ किसी के घर, चाची ताइयों के घर, मतलब कहीं भी एक बार मतलब होके आ जाता हूँ। तो पता नहीं अब कहाँ गए हैं। और यहाँ पे जो ये दीपावली की जो गेंदे की माला थी वो भी रखी हुई थी। हम इस इंतज़ार में थे कि इसको कहीं ना कहीं हम उगाएंगे। तो ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो क्या बोलते हैं, मशीन का जो ढक था ऊपर का जो हिस्सा, जो मैंने बताया था यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसे ही रखा हुआ है पता नहीं कितने दिनों से। तो इसमें आप लोगों को दिखाया था कि ड्रिलिंग मशीन से छेद भी करे थे हर्ष ने। तो अभी इस यूज़ में इसे अर्पिता ने लिया है। इसमें बो दिए हैं गेंदे के फूल। पहले मिट्टी गीली कर ली थी, उसके बाद में जो फूल थे उन्हें तोड़ तोड़ के डाल दिया और ऊपर से जो सूखी मिट्टी होती है वो डाल दी है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है और फिर होंगे या नहीं होंगे वो फिर आगे का काम है। उसके बाद में पानी छिड़क दिया है। और अभी है रात का टाइम। आज क्या है, मतलब खाना वगैरह ऐसा खास बनाना नहीं था, तो प्लानिंग थी बाहर घूमने की, यानी कि नाइट वॉक पर जाने की। मोटे हो गए हैं। हम बोर हो रहे हैं और आज ना हमें ना खाना खुना ऐसा मतलब बनाना नहीं है। आज हमें लेट खाना खाया था और मतलब पेट बिल्कुल फुल सा लग रहा है। खाना भी खा लिया था, फिर गोलगप्पे भी खा लिए थे। तो आज थोड़ा खाएंगे तो हल्का फुल्का खाएंगे रात को। लेट्स गो। हमें यार सुनो कह रहा कोई भैंस खोल के ले जाओ ना, मेरे बना पाटा। हेलो दोस्तों, क्या आपको हम दिख रहे हैं? हमें भी आप नहीं दिख रहे हो। हमें तो दिख रहे हो। दादी दिखाइए। अंधेरा हो गया भैया, हमने घूमते घूमते। हम खाटू श्याम जा रहे हैं। अभी दिखेंगे, बैक कैमरे से दिखाऊंगी फिर दिखेंगे। हम कर देंगे आपको। अब नजर आएंगे आपको लोग, देखो। एक कहाँ है, एक हीरा, ये रही एक ही हीरा मेरा। मिसेस हरियाणा बाबू गाड़ी आ रही बस।